लॉर्ड चर्च जो आज का भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है आदर के पात्र। इस डिवोशन की शुरुआत जो है मैं आपके सामने एक लंदन के जो मिशनरी है उनके उदाहरण से करना चाहूँगा। तो उनका नाम है अर्नेस्ट ओलिवर। जो वो जो मिशनरी जो थे लंदन से भारत की ओर नेपाल में एक मिशनरी के तौर पर वो आए थे भारत में। और वो 15 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया और 18 साल की उम्र में वे संडे स्कूल और मिशनरी हॉल में लोगों को सिखाया और उपदेश दिया करते थे वो। अ, मैं आपके मैं उनकी ज़िंदगी के एक समय एक ऐसे मोड़ को बताना चाहूँगा। वो एक दिन सर्कस में गए होते हैं अपने दोस्तों के साथ में। वहाँ उन्होंने ये महसूस किया कि परमेश्वर ने उनके हृदय से स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं। और वो सर्कस में जो अपना समय बर्बाद कर रहे थे, जबकि जबकि बाहर जो और भी आत्माएं हैं जो सुसमाचार को उन्होंने सुना नहीं है। परमेश्वर उनसे उस दिन उन्होंने ये समझा कि उनके लिए परमेश्वर की मर्जी क्या है। उन्होंने उस दिन महसूस किया अपनी अपनी ज़िंदगी में कि परमेश्वर की योजना क्या है उनके लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सुसमाचार के द्वारा उन्होंने अपने अंदर अपने हृदय में जो उद्धार को अपने ज़िंदगी में जो उद्धार को पाया था 15 साल की उम्र में। और हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनके ध्यान को उस सर्कस से हटाकर अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय 20 से 23 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। एक बड़े घर में बस सोने चांदी के ही पात्र तो नहीं होते हैं, उसमें लकड़ी और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कुछ विशेष उपयोग के लिए होते हैं और कुछ साधारण उपयोग के लिए। इसलिए यदि व्यक्ति अपने आप को बुराई से शुद्ध कर लेता है तो वह विशेष उपयोग का बनेगा और फिर पवित्र बनकर अपने स्वामी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और किसी भी उत्तम कार्य के लिए तत्पर रहेगा। जवानी की बुरी इच्छाओं से दूर रहो। धार्मिक जीवन, विश्वास, प्रेम और शांति के लिए उन सब के साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम पुकारते हैं प्रयत्नशील रहो। मूर्खतापूर्ण बेकार के तर्क वितर्कों से सदा बचे रहो, क्योंकि तुम जानते ही हो कि इनसे लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। तो इन वचनों में हम देखते हैं कि पौलुस जो है झूठे शिक्षकों और उनकी शिक्षा को लेकर हमें अलग रहने के लिए, तीमुथियुस को अलग रहने के लिए और उससे दूर रहने के लिए और बचे रहने के लिए कहते हैं। और उनका अगर हम दूसरे अध्याय में देखें तो पौलुस जो है कड़ा विरोध करते हैं इस झूठी शिक्षा का। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस दो पात्रों के बारे में हमने देखा। यहाँ पे दो पात्रों के लक्षणों के बारे में वो बात करते हैं, एक आदर के पात्र और एक अनादर के पात्र। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अनादर के पात्र और आदर के पात्र कौन है, तो हमें पता चलेगा कि जो आदर के पात्र होते हैं वो बहुमूल्य और उपयोगी होते हैं और उपयोग के लायक होते हैं। और जो अनादर के पात्र होते हैं वो बेकार होते हैं और खाली होते हैं और वो किसी इस्तेमाल के लायक नहीं होते हैं। हम भी अपने घर में अगर किसी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ अच्छे और शुद्ध साफ बर्तनों का ही हम इस्तेमाल करेंगे, बेकार बर्तनों का हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी अच्छे बर्तनों का ही, आदर के पात्र का ही हम इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो आदर के पात्र हैं वो अपने आप को शुद्ध रखते हैं और परमेश्वर उन्हें अपनी स्व इच्छा से उन्हें उपयोग में लाते हैं। और वो व्यर्थ के वाद विवादों से अपने आप को अलग करके रखते हैं और धार्मिकता, प्रेम, विश्वास और मेल मिलाप का पीछा करते हैं वो। और ठीक इसके विपरीत अनादर के पात्र होते हैं। वो अशुद्धता और झूठी शिक्षा में ही अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं और परमेश्वर उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें पता चलता है कि आदर के जो पात्र हैं वो किस चीज़ से भरे होते हैं और अनादर के पात्र जो हैं वो किस चीज़ से भरे होते हैं। अगर हम देखें पूरे बाइबल में कि आदर के पात्र का जो सबसे उत्तम और सर्वोत्तम उदाहरण हम किसी का दे सकते हैं तो वो केवल यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो अपने चेलों को हर एक उस बुरी शिक्षा से उन्हें दूर करके रखते थे और उन्हें बचा कर रखते थे और उन्हें एक सही शिक्षा उन तक पहुंचाते थे परमेश्वर का। और उन्हें प्रेम, धार्मिकता, विश्वास और मेल मिलाप के विषय में उन्हें सिखाते थे।
यीशु मसीह में उन सारे गुणों से परिपूर्ण है जो एक आदर के बर्तन में होना चाहिए। अगर हम यूहन्ना 1:14 हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण थे, यानी भरे हुए थे। और वचन 16 में पढ़े तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने पाया, यानी उद्धार। और यूहन्ना 1:14 10 और वचन 10 और 14 पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमें जीवन के जल से परिपूर्ण करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमें जीवन का जल जो अनंत काल तक हम में उमड़ता रहेगा। तो हमें इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपनी कोशिश या फिर अपने सामर्थ्य या फिर अपनी इच्छा से आदर के पात्र नहीं बने हैं, बल्कि हम तो पहले व्यर्थ के बातों में और व्यर्थ के चीज़ों में समय गंवाते थे और एक खाली पात्र के समान ही थे। लेकिन अब यीशु मसीह की परिपूर्णता के कारण आज हम आदर के बर्तन बन पाए हैं। और वो सब गुण जो हमने पहले पढ़े वो हम में आए, हमारे अंदर भरे हैं, क्योंकि आज हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। आज हम चाहे कुछ भी हो, चाहे हम कोई भी हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, हमें परमेश्वर अर्नेस्ट ओलिवर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमें परमेश्वर ने केवल हमें पात्र बनने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमें आदर के पात्र में परिपूर्ण होने के लिए बुलाया है, और जिसका इस्तेमाल किया जा सके। और आदर का पात्र बनने के लिए आज हमारे पास वचन है। तो आइए हम सब भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे आदर का पात्र बनाए, ताकि मैं आपके राज्य के लिए उपयोगी बनूं। आमीन।